तो लग्न और लाभ का संबंध जन्म कुंडली के व्यापार भाव से हो रहा है, तो व्यक्ति की महत्वाकांक्षा या तो प्राइवेट सेक्टर से हो, मतलब नौकरी से, प्राइवेट नहीं, या तो नौकरी से या तो फिर अपने स्वतंत्र व्यापार से। तो इन दोनों चीजों की तरफ आपको दिमाग लगाना चाहिए। इसके अतिरिक्त कला की समझ बड़ी अच्छी होती है। कला को जानना व्यक्ति बड़ा उसे अच्छा लगता है, सरलता से बड़ी हृदयंगम कर लेता है। लग्न पे सूर्य बुध का प्रभाव व्यक्ति को बुद्धिमान और तार्किक बनाएंगे, पर इनका तर्क इनकी पत्नी के कई बार से ज्यादा नहीं होता, पत्नी से हार मान जाता है। तो यहाँ तर्क जो है वो पत्नी को मिल जाता है। लग्न पे शनि की दृष्टि, चूंकि गंभीर और दीर्घ आकार के ग्रह होते हैं तो थोड़ा विलंब होगा। लग्न पे सूर्य का प्रभाव व्यक्ति को सात्विक गुणों से युक्त रखेगा, और इस वजह से भी रखेगा क्योंकि चंद्रमा धनु राशि में बैठे हैं। राशि के स्वामी नीच के हैं जिनके ऊपर शनि का प्रभाव है, तो व्यक्ति की कुंडली में जितने भी ग्रह होंगे वो सारे ग्रह न्याय करेंगे, और गुरु के ऊपर शनि की दृष्टि व्यक्ति को न्यायप्रिय बनाएगी। चंद्रमा जन्म कुंडली में पंचम भाव में बैठे हैं, उनके ठीक आगे गुरु व्यक्ति बेतरतीबी से पैसे खर्च करने वाला होता है, आगे पीछे सोचता नहीं है, आराम से खर्च करता है, बस उसको सही चीज मिलनी चाहिए। और जरा ध्यान से देखिए तो सूर्य बुध लग्न में देख करके व्यक्ति को सौभाग्यशाली बना रहे हैं। केतु की दृष्टि व्यक्ति को धार्मिक बना रही है। बड़े छोटे भाई बहन सबको साथ लेकर चलने का जो गुण दोष होता है वो केतु दे रहे हैं। चतुर्थ स्थान के शनि, और बहुत ध्यान से देखें तो मंगल का प्रभाव द्वितीय भाव और केतु का प्रभाव, तो जन्म कुंडली पे लग्न का प्रभाव सप्तमेश चतुर्थ में बैठे हैं। पापक ग्रह का केंद्र की राशि का स्वामी होना और केंद्र में बैठना पापक ग्रह को डिफ्यूज कर देता है। मतलब क्या होगा कि अब उसके जितने भी निगेटिव परिणाम होंगे वो सब सामान्य हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और अच्छा परिणाम जातक को जीवन में देखने को मिल जाता है। लग्न पे शनि और राहु का प्रभाव कुंडली को एक अलग तरीके का थोड़ा बहुत भ्रम भी देता है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि कम से कम जन्म कुंडली में लाभ भाव के स्वामी लग्नेश के साथ युति करके लग्न को देख रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत ही बेहतर और समस्त शिक्षाओं की पूर्ति करने वाला इंसान को बना देते हैं। केंद्र में स्थिर राशियों का निर्माण हुआ है। नवांश कुंडली के केंद्र में भी स्थिर राशि का निर्माण हुआ है। इसका अर्थ ये होता है कि अगर किसी भी जातक की कुंडली के केंद्र में स्थिर राशियों का निर्माण हुआ है तो उसके जीवन की जो प्रगति होगी वो धीरे धीरे पर मजबूत होगी, और जातक के जीवन को सुदृढ़ता प्रदान करने वाली ही होगी। यहाँ पे आपको कोई बहुत ज़्यादा अचानक से ऊंचाई नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ जो मिलेगी उसमें गंभीरता और स्थिरता दोनों एक साथ देखने को मिलेंगी। यहाँ आप धन के लिए कई बार किसी दूसरे के पीछे भागना नहीं चाहेंगे, क्योंकि एक तरफ आपका स्वाभिमानी होना आपको रोकेगा और दूसरी तरफ आपका कर्मठ होना आपको रोकेगा, है ना। आप कर्मठ हैं और आपको विश्वास है कि आप जो करेंगे वो सही करेंगे, निर्णय बिल्कुल सही है, और वो इसलिए क्योंकि जन्म कुंडली में लग्न पे लग्नेश की दृष्टि, मंगल जन्म कुंडली में अपनी राशि की तरफ बढ़ रहे हैं, और जन्म कुंडली में स्थिर राशियों का निर्माण। निर्णय लेने में इस वजह से भी व्यक्ति को सहायता मिलेगी क्योंकि लग्न पे सूर्य और बुध जैसे दो अच्छे ग्रहों की दृष्टि जा रही है। व्यक्ति के जीवन में स्थिरता और गंभीरता इस वजह से भी रहेगी क्योंकि लग्न पे स्थिर कारक, स्थिर प्रतिनिधित्व देने वाले शनि की दृष्टि है। बहुत गंभीरता से अगर विचार करें तो किसी भी अवस्था में लग्नेश अगर जन्म कुंडली में केतु से दृष्ट होते हैं तो व्यक्ति अपने अनुभवों से बहुत सारी चीजें सीख जाने वाला होता है। वो दूसरों की गलतियों से भी सीखने वाला होता है। उसकी छोटी छोटी आंखें भविष्य की तरफ एकटक दृष्टि से देखने वाली होती हैं। वो कभी भी किसी भी गलती को दोबारा दोहराना बिल्कुल भी नहीं चाहता है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको अपने आप में बदलाव करने की आवश्यकता है। अगर छोटा सा विश्लेषण आप दशमांसा चक्र को देखेंगे तो केंद्र में द्विस्वाभाविक राशि का निर्माण हुआ है। द्विस्वाभाविक राशि का निर्माण होगा, इसका अर्थ होगा कि जहां व्यक्ति का दाम्पत्य और कुंडली के ग्रह एक साथ आगे एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। व्यक्ति का व्यक्तित्व और दाम्पत्य में आने के बाद दोनों एक साथ जीवन को आगे बढ़ाएंगे। पर दशमांसा चक्र जहां पे आप समग्र रूप से उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा का अध्ययन करते हैं, वहां द्विस्वाभाविक राशि के बनने का अर्थ होगा कि व्यक्ति के जीवन में करियर या जो कारोबार है, उसकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है, वो कभी स्थिर है और कभी चर है। मतलब कभी अच्छी है और कभी वो ढूलमूल है।
यहाँ वो स्वच्छंद भी है और परतंत्र भी है। स्थिर का अर्थ होगा कि उसको अपने पराक्रम पे पूर्णतया विश्वास है, और उतावलेपन के कारण कई बार उसके परिणाम की जल्दबाजी, प्राप्त करने की जल्दबाजी उसे गलत निर्णय करवा सकती है।